क्या आप जानते हैं कि वो लाल ड्रेस और सफेद दाढ़ी में बूढ़े से दिखने वाले जो इंसान हैं, जिन्हें आप सांता क्लॉज के नाम से जानते हैं और जो हर वर्ष क्रिसमस पर बच्चों के लिए प्यारे से तोहफे लेकर आते हैं, असल में एक सचमुच के संत से प्रेरित हैं। 4वीं शताब्दी में तुर्की के पतारा शहर में जन्मे सेंट निकोलस, जिन्हें बच्चों और गरीबों का संरक्षण संत कहा जाता था, सांता के मूल हैं। वे रात में गुप्त रूप से तोहफे देते थे ताकि कोई देख न ले, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल सांता चिमनी से उतरकर बच्चों के लिए गिफ्ट्स रख जाते हैं। सेंट निकोलस का जन्म लगभग 270 ईस्वी में हुआ था। एक कथा के अनुसार उन्होंने 3 गरीब बहनों की शादी के लिए सोने के सिक्के उनके जूतों में छिपाए, जो मोज़ों में तोहफे रखने की परंपरा का आधार बने। 1087 में इतालवी व्यापारियों ने उनकी हड्डियां चुरा ली और बारी शहर ले गए, जहां आज भी उनकी पूजा होती है। वे छोटे कद के थे और उनकी नाक टूटी हुई थी। 1600 के दशक में डच लोग न्यू एम्स्टर्डम कॉलोनी बसाने अमेरिका आए। वे अपने साथ अपनी परंपरा सिंटर क्लास लेकर आए, जो सेंट निकोलस का डच रूप था। सफेद घोड़े पर सवार संत जो 6 दिसंबर को बच्चों को तोहफे देते थे। 1624 से 1664 तक डचों ने न्यू एम्स्टर्डम पर कब्जा रखा। यहाँ सिंटर क्लास की परेड और उत्सव होते थे। 1664 में अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया और नाम न्यूयॉर्क रख दिया, पर डच परंपरा बनी रही। धीरे धीरे सिंटर क्लास अमेरिकी उच्चारण में सांता क्लॉज बन गया। यह नाम 1773 में पहली बार न्यूयॉर्क के अखबार में छपा। सांता की छवि में नॉर्स यानी स्कैंडिनेवियाई देवता ओडिन का बड़ा हाथ है। ओडिन 8 पैर वाले घोड़े स्लेपमेट पर सवार होकर रात में उड़ते थे और अच्छे बच्चों को तोहफे देते और बुरों को कोड़े। यही आगे जाकर क्रिसमस की स्लेज और हिरनों यानी रेनडियर वाली परंपरा का आधार बना। सांता क्लॉज के आधुनिक रूप को लगभग 200 साल ही हुए हैं। 1822 में क्लेमेंट क्लार्क मूर की कविता द नाइट बिफोर क्रिसमस ने सांता को उड़ते हिरन वाली स्लेज दी, 8 छोटे हिरन। 1931 में कोका कोला के विज्ञापन ने उन्हें लाल सूट, गोल पेट और एक हंसमुख चेहरा दिया, जो आज का आइकॉन है। पहले वे हरे नीले रंग के होते थे, लेकिन कोका कोला ने लाल को स्थायी बना दिया। सांता का चिमनी से उतरना 1809 की व्यंग्यपूर्ण किताब द हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क से आया, जिसमें लेखक वॉशिंगटन इरविंग ने इसे मजाक में लिखा था। इससे पहले तोहफे जूतों या खिड़कियों में रखे जाते थे। सांता क्लॉज केवल एक बच्चों की कहानी नहीं, वे दया, गुप्त दान और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। एक संत से शुरू होकर कविताओं, देवताओं और संस्कृति से गुजरते हुए आज सांता क्लॉज पूरी दुनिया की मुस्कान बन चुके हैं। शायद इसीलिए क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं, एक भावना है।